किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के लोन की गारंटी लेने पर यूपी के पीलीभीत के किसान मनमोहन सिंह के 2 खाते सीज कर दिए गए। ये कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुंबई स्थित रीजनल ऑफिस के निर्देश पर हुई। बैंक की इस कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई छोटा मोटा किसान हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन का गारंटर बन सकता है? आपका जवाब ना में ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक छोटे किसान की गारंटी पर किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को न सिर्फ लोन दिया, बल्कि माल्या के विदेश भागने पर उस किसान के खाते सीज कर दिए। ये आपको मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। यूपी के पीलीभीत के किसान सरदार मनमोहन सिंह परेशान हैं, क्योंकि उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर और स्टाफ उनके घर आए और उन्हें बताया कि वो माल्या की कंपनी किंगफिशर को दिए लोन के गारंटर हैं। बैंक ने माल्या को दिए लोन का गारंटर बताकर मनमोहन सिंह के 2 खाते भी सीज कर दिए। मनमोहन सिंह के एक खाते में 2000 और दूसरे में 4000 रुपए जमा है। मनमोहन सिंह ने 2 साल पहले बैंक से 4 लाख का लोन लिया था, जिसके लिए उन्होंने बैंक के पास पूरे कागजात जमा कराए थे। मनमोहन सिंह को लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मनमोहन सिंह नाम है मेरा और खजूरा नवीराम के रहने वाले। जब पैसा लेने के बैंक में दिए ना, तुम्हारा खाता बंद चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं जमा करना। विजय माल्या गारंटर बताया गया, हम किसी जानते नहीं। किंगफिशर मालिक हो, हमने कभी देखा नहीं हेलीकॉप्टर कैसा होता है। गारंटर कैसे बन जाए, गरीब गुजारा उसे कर रहे हैं। पीलीभीत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ब्रांच को बैंक के रीजनल ऑफिस मुंबई ने ईमेल के जरिए मनमोहन सिंह के खाते को सीज करने के आदेश दिया है। ये हमें जो है ना, हमारी नरीमन पॉइंट ब्रांच से हमें मेल मिला था कि इनका नाम जो है ना किंगफिशर एयरलाइंस की और गारंटर की लिस्ट में आ रहा है। इसके हिसाब से हम इसको फ्रीज करेंगे। आगे हमने अपनी रिपोर्ट में मेल लगा के भेजा है कि भैया इसके आगे फर्दर क्या कार्रवाई है ना, बताइए। अवगत कराए, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस कार्रवाई से कई सवाल उठे हैं। पहला सवाल तो यही है कि इतना छोटा किसान माल्या जैसे बड़े उद्योगपति का गारंटर कैसे बन सकता है। सवाल ये भी है कि माल्या को लोन देने के लिए कहीं घोस्ट गारंटर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। मामला जो भी हो, लेकिन फिलहाल किसान मनमोहन सिंह की नींद उड़ी हुई है। शिव कुमार, जी मीडिया, पीलीभीत। पीएसयू बैंकों के खराब नतीजों से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बैंक्स में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह पीएसयू बैंकों ने अपने नतीजों में हजारों करोड़ों रुपए के एनपीएस राइट ऑफ किए हैं, उससे बैंकिंग सेक्टर पर खतरा मंडराता हुआ लग रहा है। सरकार का भी मानना है कि बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हुआ। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय ने कहा कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बैड लोन से निपटने के लिए नए नियम 15 दिन में बनाए जाएंगे। रिजल्ट्स आए उससे और ज्यादा बढ़ गया? नहीं, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा था, जब मैंने कहा कि ये माहौल ऐसा हो गया था कि हम और आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसको अब पीछे रख के आगे बढ़ना होगा, जबकि बैंक और उसके क्लाइंट में, बैंक और कस्टमर के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना। प्रायोरिटी टुडे इज वैकेंसीज एंड द लेंडिंग प्रोसेस। होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन एक्सेट्रा विल कम ओवर योर कॉस्ट। सर, अभी की सिचुएशन में क्या ट्रस्ट बहाल हो गया है या उसको बहाल करने की बहाल हो रहा है? तो देश भर की चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए अब सीबीआई ने अलग जोन बनाया है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई के इस विशेष जोन को चिटफंड जोन का नाम दिया गया। इस जोन का मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया है। सीबीआई ने इसके लिए 200 से ज्यादा कर्मचारियों की एक टीम बनाई। इसकी अगुवाई जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को दी गई। देश में पहली बार है कि किसी केंद्रीय एजेंसी में खास तौर पर चिटफंड जोन बनाया गया। चिटफंड के खिलाफ सेबी ने ही अभियान छेड़ रखा है। तो आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। आज कुछ ऐसा ही हुआ। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के साथ मंत्री जी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे और तभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती गुल हो गई। वो भी एक नहीं 2 बार। ये रिपोर्ट देखिए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पहली बार बिजली करीब 14 सेकंड के लिए गई। बिजली आने के कुछ ही देर बाद फिर अंधेरा हो गया। दूसरी बार बिजली करीब 1 मिनट 13 सेकंड तक गायब रही। हालांकि पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस जारी रखी। पीयूष गोयल ने इस दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को भी गिनाया।
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार की उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना सफल रही। पीयूष गोयल के मुताबिक 2 वर्षों में 7,779 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जो पिछले 3 वर्षों से 37% ज्यादा है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने बिजली बनाने की क्षमता को 20% तक बढ़ाया है।